उन्होंने कहा कि सर ये जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज जो तरले मिन्नतें कर कर पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है, उससे कहीं ज्यादा तो हमने कश्मीर में दे दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इतना तो पाकिस्तान हमसे कहता तो हम उसको दे देते। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। लो, अब कह रहे हैं आप। भाई शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे पहले कह देते, वो तो गुस्से में बैठे होंगे कि आप अगर भारत ये बात पहले कह देता तो क्या ही बात थी। देखे ना, उनको नाक ना रगड़नी पड़ती। वो जो उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाई है उन्होंने जमीन पे, उन्होंने तो नाक से लकीरें निकलवाई हैं। जिधर जाता हूँ वो देख कर कह देते हैं कि मुंह उठा के आ गए मांगने के लिए। इतनी शर्मिंदगी होती है, फिर भी दिल कड़ा करके मैं मांगना ही पड़ता, मांग लेता। $7 बिलियन का कर्जा मिला आईएमएफ से हमें, और ये कहां से निकलने? आपके मेरे हमारे जितने भाई खड़े हैं, इन सब ये सब टैक्स देंगे। इन्होंने हमारी हड्डियों के अंदर से निकालना ये पैसा वापस। वो जो अपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया, तो अपने क्या कर लिया? वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। हाँ सॉरी 5 अगस्त जो भी है, तो 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हाँ। कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पीटीआई श्रीनगर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतिम दिन प्रचार के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी देश नई दिल्ली के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता तो पाकिस्तान को भारत आईएमएफ से भी ज़्यादा पैकेज दे देता। बांदीपोरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014-15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो अब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह राशि पाकिस्तान आईएमएफ से जो मांग रहा था उससे कहीं अधिक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर को विकास के लिए धन देता है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से वित्तीय सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा वह अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरे देशों से धन मांगता है। उन्होंने कहा कि जब घाटी में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत बहाल करने का वाजपेयी जी का सपना साकार होगा तो कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है और उसके कुछ विश्वस्त सहयोगी भी पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हमने आतंकवाद की जांच की है तो हमें पाकिस्तान की संलिप्तता ही मिली है। हमारी सरकारों ने पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें आतंकी शिविर बंद करने चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान हताश है और आतंक को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वे नहीं चाहते कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि वह पाकिस्तान से उसकी धरती पर मुकाबला कर सकता है। अगर पाकिस्तान से कोई भारत पर हमला करता है तो हम सीमा पार करके जवाब दे सकते हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी। ये बात स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, बात स्टार्ट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर से, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर क्या कहा, ये तो आप जानते हैं ना। तो उसके बाद उस स्पीच का जो है वो जवाब दिया गया उन्होंने। बल्कि इंडिया कह रहा है कि ये दर्जनों बार सिर्फ कश्मीर और भारत का नाम ही लिया जाता रहा, पाकिस्तान कोई अपने बारे में भी बात कर लेता, सिर्फ इंडिया इंडिया ही करते रहे हैं। ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से। और इसके ऊपर अब शहबाज शरीफ ने कहा था अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो हम उसका डिसाइसिवली जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। साथ में उन्होंने मुक्का भी मारा था मेज पर, लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं उस तरफ से वो कह रहे हैं चलें ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। सर ये देखिए, राजनाथ सिंह साहब घुस के मारने का तो आपको पता ही है, वो तो पूरी एक सीरीज चलती रही है। मतलब वो जगह जगह जो पाकिस्तान के अंदर जिहादी मारे जाते रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ए देखियो हो की रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, कौन मारा है? राग की साजिश जो है वो की जा रही है। तो बात यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि ये साजिश नहीं होगी, बल्कि हम आपको बताकर करेंगे, हम आपको बताकर कर रहे हैं। उनका नया हिंदुस्तान है। अब तो ये कोई अगर इस तरह करेगा हमारे साथ तो घर में घुस के मारे। इसके साथ और भी वो क्या भला, वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो मैंने आपको दिखा दिया,
उन्होंने कहा कि सर ये जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज जो तरले मिन्नते कर कर पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है, उससे कहीं ज्यादा तो हमने कश्मीर में दे दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इतना तो पाकिस्तान हमसे कहता तो हम उसको दे देते। लो, अब कह रहे हैं आप, भाई शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे पहले कह देते, वो तो गुस्से में बैठे होंगे कि आप अगर भारत ये बात पहले कह देता तो क्या ही बात थी। देखे ना, उनको नाक ना रगड़नी पड़ती। वो जो उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाई है उन्होंने जमीन पे, उन्होंने तो नाक से लकीरें निकलवाई हैं। जिधर जाता हूँ वो देख कर कह देते हैं कि मुंह उठा के आ गए मांगने के लिए। इतनी शर्मिंदगी होती है फिर भी दिल कड़ा करके मैं मांगना ही पड़ता, मांग लेता हूँ, तो उनको मांगना ही ना पड़ता। वो यकीन करें, ये देखें, वो तो गुस्से में बैठ के सोच रहे होंगे इस तरह कि ऐ की कीता है। पहले कह देते राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, वो सोच रहे होंगे मोदी साहब पहले कह देते कि ये बेल आउट पैकेज आपकी तरफ से मिल सकता है। वैसे तो देखिए बात ये है कि अगर इंडिया के साथ ऐसे रिलेशंस होते हैं, ये बड़ी सच बात है, हम इसको ऐसे कह रहे हैं, ये हकीकत है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और बड़े शर्म की बात है। वो जो मैंने बात की, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बहुत बड़ा सच है कि इंडिया जितना पैसा, जितना बजट अपना दूसरे कंट्रीज को दे देता है, या जितना पैसा वो कश्मीर को दे रहा है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे 90,000 करोड़ कितना उन्होंने बताया। तो पाकिस्तान के अगर अपने रिलेशंस अच्छे रखे जाते इंडिया के साथ, तो ये पैसा तो पाकिस्तान को बड़े इजीली दिया जा सकता था। उनकी यानी देखे ना, अगर ताल्लुकात अच्छे हों, अगर रिलेशंस अच्छे हों, और अगर दोनों तरफ के जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज में जैसे बहुत कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं वैसे हों, तो पाकिस्तान को तो आईएमएफ के पास जाने ना पड़ता। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भारत के पास है। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। तो हमारे कुछ जो खारजा पॉलिसी है वो कुछ बेहतर नहीं है। और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है। इसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत है। कभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया से कर्जा ले। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह पाकिस्तान अब जिस सिमत में चल रहा है, इसमें इनको आगे चलने दें। खारजा पॉलिसी बेहतर करें, हमारी तालीम का निज़ाम बेहतर करें, हमारा जो ये टाउट सिस्टम है उसको ख़त्म करें, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ पे जो निज़ाम सही नहीं चल सकता, वहाँ की मायशत ठीक नहीं हो सकती, वहाँ के लोग खुशहाल नहीं कभी भी हो सकते। सबसे पहले हमारा हॉस्पिटलाइज सिस्टम ठीक करना चाहिए, एजुकेशन सही करना चाहिए, इंसाफ ठीक करना चाहिए, फिर हमें कहीं से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर और दूसरी बात, ये महंगाई ऑल वर्ल्ड में है, हर तरफ महंगाई है, हर कंट्री में महंगाई है, मगर उन लोगों ने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे यहाँ महंगाई में कंट्रोल नहीं। हमारे यहाँ देखें, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तार होता जा रहा है। सर ऐसा ही है, हमारे मुल्क की ना इंटरनल पॉलिसीज अच्छी हैं, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। हमें दोनों पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है। सवाल मेरा यहाँ पे यह है कि इंडिया ने जो ऑफर किया वो ऑफर बुरी नहीं है। इंडिया देखे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, हर मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते तो इसमें हमारा फायदा है। ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, हमारी ट्रेड खुलेगी, हमारे किसानों को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को सस्ती सब्जियां और फल खाने को मिलेंगे, हमारे एजुकेशन का मेयार बेहतर होगा, हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने चले जाएं। अभी आपको पता है हर साल कई पाकिस्तानी अपना जो है हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया कर जाते थे, अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते थे, लेकिन इंडिया ने वो भी वीज़ा देना बंद कर दिए हैं। बात रही वीज़ा की, वीज़ा तो हमारे लिए दुबई ने भी बंद कर दिया। एशियन कंट्री है, हालांकि ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमें दुबई ने वीज़ा बंद कर दिया। दूसरी बात रही कि ताल्लुकात हर कंट्री के साथ बेहतर होने चाहिए। इंडिया हमारा पड़ोसी है, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर होती, हमारी तिजारत होती, मज़ीद हमारे खुशहाली हमारे मुल्क में होती। हमारी कुछ चीज़ें उधर जा रही होती, कोई उधर से इधर आ रही होती, तो हमारे मुल्क में खुशहाली मज़ीद फैलती। अब हुआ यूँ है कि यहाँ पे हमारे कुछ आप देखें सिस्टम ऐसे हैं कि एक तो इंडिया जो है वहाँ पे जो सियासी बयान दिए जाते हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे यहाँ मुल्क में देखें, हमारे जो कुछ ऐसे सियासतदान लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस भी बाहर इंडिया में हैं, मगर वो वहाँ पे तो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अवाम की फ़िक्र नहीं है।